Yes, good afternoon students. मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी फिरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनकरेजिंग प्रोडक्टिव बिहेवियर्स फॉर पीस। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार के प्रोत्साहन हेतु रणनीतियाँ। तो वर्तमान में शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार के प्रोत्साहन हेतु सरकार, समाज, समुदाय, गैर सरकारी संगठन एवं विद्यालय अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इन सब के बावजूद समाज में निरंतर अशांति, असुरक्षा, भय एवं असामाजिक गतिविधियों का बोलबाला है। ऐसी स्थिति में हम समाज में वास्तविक शांति चाहते हैं तो अपनी विद्यालयी पाठ्यचर्चा में परिवर्तन करना होगा। समाज की कथनी व करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। विभिन्न विद्वानों ने भी शांति के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं तथा विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी होगी। इसी प्रकार मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। यदि स्पष्ट दृष्टि और लगन के साथ शांति के लिए शिक्षा को लागू किया जाए तो वह सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक आनंददायक और सार्थक बना सकती है। शांति के लिए शिक्षा के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक की निर्णायक भूमिका का और विद्यालयों को शांति की पाठशाला बना देने की आवश्यकता का भी परीक्षण करना बेहद ज़रूरी है। शांति के लिए शिक्षा में मुख्य कार्यक्षेत्र कौन कौन से हैं? मेन स्कोप फॉर एजुकेशन फॉर पीस। वो कौन कौन से मेन स्कोप या कार्यक्षेत्र हैं जहाँ पर शांति के लिए शिक्षा दी जा सकती है? तो फर्स्ट थिंग इज जीवन शैली संबंधी एक आंदोलन के रूप में शांति के लिए शिक्षा दी जाए। यानी जीवन शैली में हमें अपनी लाइफ स्टाइल में शांति को बहुत ही महत्व देना चाहिए। यानी बात बात पर हम जो है गुस्सा ना करें, क्रोध में ना आएं। हर बात को जो भी मैटर्स हैं उनमें कोशिश करें कि उनको हम शांति के साथ सुलझा सकें। साथ ही साथ बच्चों के अंदर हमें ये फीलिंग डेवलप करनी चाहिए कि पीस इज़ मोर पावरफुल देन एग्रेसिवनेस। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना। व्यक्तियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा शांति के प्रति उनमें झुकाव पैदा हो। संविधान के सविचारित सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देना। धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रचारित करने की ज़रूरत और कर्तव्य। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि समाज में जगह जगह कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या फिर अराजकता का माहौल पैदा होता है। तो उसमें आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो मैटर्स रहे होते हैं वो रिलीजन को लेकर रहे होते हैं, जबकि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ किसी भी रिलीजन को, किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को जो है स्पेसिफिक मान्यता नहीं दी हुई है। यहाँ सारे धर्म एक समान हैं। तो बच्चों के अंदर भी ये फीलिंग डालना कि सभी धर्म एक समान है और वी शुड रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर पीस। एंड नेक्स्ट इज शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने का प्रयास। हमें शिक्षा के द्वारा कि हमारा जो देश है वहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ हमको देखने को मिलती हैं, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे वो हमारा वेशभूषा हो, चाहे वो फिज़िकल एनवायरनमेंट को देखें, तो सब में ही लॉट्स ऑफ वैरायटीज़ वी हैव सीन। बट ये जो वैरायटीज़ हैं वी शुड रेस्पेक्ट टू दीज वैरायटीज़। ओके,
इनको हमें अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। इनको अपने देश इनको लेकर एक गौरव का अनुभव करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय अखंडता की हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, और जैसा कि हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें भी ये दिया हुआ है, तो उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, विद्यार्थियों के भीतर उन सामाजिक कौशलों और अभिरुचियों का पोषण जो दूसरों के साथ सामंजस्य जीने के लिए ज़रूरी है। बच्चों में ये फीलिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है कि बच्चे ज़रा सी ज़िद करते हैं और हम फटाफट से उनकी हर ज़िद जो है वो पूरी कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को एडजस्टमेंट करना आना चाहिए हर प्रकार की परिस्थिति में। ये बेहद ज़रूरी है, तभी वो अपनी लाइफ को अच्छे से जो है लीड कर पाएंगे। तो शांति के लिए व्यवहार की रणनीतियाँ बनाने में दो जो क्षेत्र हैं उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। वो है परिवार एवं विद्यालय। तो परिवार की जो भूमिका है, परिवार की भूमिका में बच्चे एवं उनका व्यवहार, पारिवारिक दायित्वों में भूमिका और परिवार का वातावरण, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात है कि परिवार के सदस्यों का जो व्यवहार करने के जो तरीके हैं, व्यवहार करने के जो ढंग हैं, वो हमेशा उचित होने चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वो वैसा ही सीखते हैं और फिर वो वैसा ही करते हैं, और जब वो वैसा करते हैं तो वो उनकी आदत बन जाती है। क्योंकि जब आदत किसी चीज़ की बन जाती है तो कहते हैं ना, बुरी आदतों को हटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। संभव तो नहीं होता, लेकिन फिर भी क्यों हम ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चा किन्हीं रॉन्ग बिहेवियर पैटर्न्स को एक्वायर करे। ओके, नेक्स्ट कि पारिवारिक दायित्वों में भूमिका, बच्चों को भी हमें, बच्चे चाहे छोटे हों बड़े हों, बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार उन्हें जो है समय समय पर कुछ कार्य प्रोवाइड कराने चाहिए। उनके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि वी आर द मेंबर इन दिस फैमिली एंड बीइंग अ मेंबर वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फैमिली इज ऑल्सो। ओके, एंड परिवार का वातावरण, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि परिवार का वातावरण जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज विद्यालय की भूमिका। तो आपको पता ही है कि सोशलाइजेशन का सेकेंड एजेंट जो है वो विद्यालय ही है। तो कक्षा का प्रबंध, इसमें कि कक्षा का जो प्रबंध है वो इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि सभी बालकों का जो आईक्यू लेवल है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशल एबिलिटीज़ वाले होते हैं, विशिष्ट बुद्धि वाले होते हैं, विशिष्ट क्षमताओं वाले होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी से पीड़ित भी होते हैं। तो उन सब के लिए शिक्षा व्यवस्था जो है, कक्षा का प्रबंध जो है वो उसी प्रकार से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी बच्चों को हम एक ही प्रकार से शिक्षा नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज नियमों का संशोधन, कि जो विद्यालयी नियम हैं उनमें भी समय समय पर उनमें भी संशोधन होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो नियम हमने एक बार बना दिए वो हर समय काल एवं परिस्थिति में काम आएंगे। अगर हम देख रहे हैं कि किसी नियम की वजह से अगर कुछ सही नहीं हो रहा है या बच्चों में हम पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन नियमों में भी संशोधन होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कक्षा परिस्थितियों पर नियंत्रण। कक्षा में जब भी कुछ नई एक्टिविटीज़ कराई जाएं या कक्षा से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लिए जाएं, तो उसमें बच्चों को भी प्रॉपर पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर एक जिम्मेदारी की भावना जो है वो आएगी, और जब उनमें जिम्मेदारी की भावना आएगी तो वो अपने जो भी दायित्व उन्हें दिए जाएंगे उनको वो भली भांति पूर्ण करेंगे और शांति से रहेंगे, और उनमें किसी भी प्रकार का द्वेष या ईर्ष्या का जन्म नहीं होगा।
तो उपरोक्त के अतिरिक्त शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु रणनीतियाँ बनाने के संबंध में निम्न बिंदुओं को भी समझा जा सकता है। कुछ और बिंदु भी हैं जिनको कि समझा जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज, शांति के लिए परिवार व समाज दोनों ही जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ओके, इम्पॉर्टेंट एजेंट्स हैं। नेक्स्ट, निर्माणकारी व्यवहार में सदैव विकास की भावना का समावेश रहता है, क्योंकि निर्माण क्या है, कंस्ट्रक्शन, कि वी हैव टू टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड, वी हैव टू टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट, वन इज लाइफ इंस्टिंक्ट एंड द सेकेंड वन इज death instinct. Okay, life instinct is related to constructive works and that instinct related to aggressiveness or we can say destroyed works. ओके, सो लेकिन जो निर्माणकारी व्यवहार होता है वो उसमें ज़्यादातर जो है वो लाइफ इंस्टिंक्ट जो है वो प्रेजेंट रहती है। और हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए एज अ गुड टीचर, एज अ इफेक्टिव टीचर, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ऐसी स्किल्स को डेवलप करें, उन्हें ऐसी स्किल्स को डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास के पथ पर अग्रसर हों। नेक्स्ट इज, रचनात्मक व नैतिक शिक्षा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समूह में मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति और सहयोग, सामाजिक उपयोग, निर्माणकारी व्यवहार सिखलाया जाना चाहिए। समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिसके थ्रू बच्चा इन व्यवहारों को सीखे। परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण व अच्छा होना चाहिए। बालकों को समाज के उपयोग में आने वाली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और बच्चे अगर इस क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हैं तो उनके उन कार्यों की सराहना किए जाना चाहिए, क्योंकि रीइंफोर्समेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। ओके, एंड नेक्स्ट इज, शिक्षकों द्वारा बालकों को शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार सिखाया जाना चाहिए। एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्करेजिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर। ठीक है, बालक, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि समाज में ऐसी गतिविधियों एवं व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं जो सामाजिक मान्यताओं एवं मूल्यों के विपरीत होते हैं। इस प्रकार के व्यवहारों में मुख्य रूप से अपशब्दों का प्रयोग करना, मारपीट करना, धक्का मुक्की करना, दूसरों को चिढ़ाना एवं चोरी आदि घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के कृत्यों से दूसरे बालकों के माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को भावनात्मक, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा होती है। बालकों के इस प्रकार के व्यवहारों को ही हम अवांछित व्यवहारों की श्रेणी में रखते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि इस प्रकार के जो अवांछित व्यवहार हैं उनको घटाया जा सके, उनको बिल्कुल बच्चों के जीवन से हटाया जा सके। होता क्या है कि बालकों के इस प्रकार के व्यवहार को यदि माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षक आदि समय रहते हुए नियंत्रित ना कर पाएं तो बालक अपराधी भी बन सकता है। अतः यह आवश्यक है कि बालकों में इस प्रकार के व्यवहार को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और इसका प्रयास भी किया जाए कि बालक भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार पुनः ना कर पाए। अक्सर क्या देखा जाता है कि माता पिता हो या शिक्षक बालकों अगर इस प्रकार का कोई भी व्यवहार करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट देते हैं, डांटते हैं, दंडित करते हैं, जो कि सही नहीं है। उससे होता क्या है कि वो बच्चा थोड़े समय के लिए उन चीज़ों को नहीं करता, लेकिन उसके बाद वो फिर से वही चीज़ें करने लगता है। तो बच्चे को ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी कर रहा है ये सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट फॉर हर और हिम। सो समझाना चाहिए उनको, उन्हें ये बताना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि बालकों के अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीकों द्वारा उन्मूलित करने का प्रयास किया जाए।
इसके लिए परिवार एवं विद्यालय दोनों का यह दायित्व है कि वह अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करें तथा नई रणनीतियों को अपनाएं। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने की रणनीतियाँ देखिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज योग्यता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर हम बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करेंगे तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग जो है वो नहीं आएगी। व्यापक सामाजिक सोच का विकास, उनकी जो सोच है उनको उसका विकास होने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि उनका जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग कर पाएँ। ऐसी समस्याओं को उनके सामने रखना चाहिए। समायोजन क्षमता का विकास किया जाना चाहिए, नैतिकता व मानवता का विकास किया जाना चाहिए। और उनमें अगर मान लीजिए कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है किसी भी टाइप की, तो उसके क्या कारण हैं, उन कारणों को ख़त्म करने का, उन कारणों को हटाने का विचार किया जाना चाहिए, उनका समाधान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार धार्मिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए धर्म जो है वो हमें शांति की ओर अग्रसर करता है। कोई भी धर्म यह नहीं कहता है कि हमें अराजकता का माहौल क्रिएट करना चाहिए या हमें अग्रेसिव होना चाहिए। तो धार्मिक मूल्यों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। सर्वोत्तम वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए बच्चों के लिए। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक है सकारात्मक व्यावहारिक हस्तक्षेप एवं सहयोग, पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट। तो फर्स्ट थिंग इज अवांछित व्यवहार को रोकने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बालक आपस में ईर्ष्या एवं द्वेष रख सकते हैं। बालकों की समस्याओं को समझकर उनका समय समय पर समाधान किया जाना चाहिए। बालक में अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। उनमें उचित व्यवहार व अच्छी शिक्षा पद्धति द्वारा सकारात्मक व्यवहार को डेवलप करना चाहिए। बालक में शिक्षा प्राप्त करने व समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी वांछित व्यवहार के लिए ही होना चाहिए। ये नहीं कि अवांछित व्यवहार के लिए उसमें जिम्मेदारी की भावना जग जाए, जो कि आप देखते भी हैं टेररिज्म है, ये क्या क्या है इसके कारण कि अवांछित व्यवहारों के लिए भी उनमें जिम्मेदारी का भाव जो है वो जागृत हो रहा है बच्चों में और वो गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं। तो ये इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जो जिम्मेदारी की भावना हो वो भी वांछित व्यवहार के लिए ही होनी चाहिए। बालकों को समाजोपयोगी व सांस्कृतिक कार्यों द्वारा अपनी संस्कृति से जोड़ना भी सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। बालकों का अध्यापकों द्वारा परामर्श व निर्देशन समय समय पर होना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार व उचित शिक्षा द्वारा बालकों में अवांछित व्यवहार को रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।